नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। बहुत देर रात आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज बात करना जरूरी था। और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक भी हैं, लेकिन उनसे चर्चा ज्यादातर हम क्रिकेट की करते हैं। श्री संदीप जोशी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। देखने सुनने वालों को सादर नमस्कार, धन्यवाद। तो फेस्टिवल सीजन है, दिवाली पर मायूसी हमारे हाथ लगी थी। आज छठ लोगों ने मनाया, सूर्य षष्ठी, सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया बहुत सारे लोगों ने, और शाम को सूर्या की अगुवाई में, सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में डरबन में सूर्य चमका, जीत का सूर्य चमका। जिस जीत की उम्मीद हम दिवाली पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कर रहे थे, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमें मिली, T20 फॉर्मेट में मिली। और जो काम न्यूजीलैंड ने हमारी जमीन पर हमारे खिलाफ किया, वही आज जाकर हमने किया है काम दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में। धमाका कर दिया, संजू सैमसन छा गए, बिल्कुल 61 रन से भारत जीता। स्कोर कार्ड में एक दिखा देता हूं, उसके बाद सर से बात करेंगे, इस जीत पे बात करेंगे। बड़ी जरूरी जीत है, इसका बड़ा इंतजार था। भारत ने टॉस गंवा दिया, लेकिन बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने बड़ी जबरदस्त 202 रन बनाए 20 ओवर में। जहां टेस्ट मैचों में हम पर 200 रन नहीं बन रहे थे, वहां 2020 में और डरबन की पिच पर हमारे बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। और उस कमाल का श्रेय जाएगा संजू सैमसन को, जिन्होंने 107 रन सिर्फ 50 गेंद में बना दिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरू से ही दबाव में थी, क्योंकि जब इतना बड़ा टारगेट आपको चेस करने के लिए मिलता है, 203 रन आपको बनाने हो 20 ओवर में, तो लड़खड़ाना स्वाभाविक है। लेकिन एक बड़ी अच्छी टीम है वहां पर। मार्करम से शुरू होता है, क्लासन तो खेल भी रहे थे, डेविड मिलर भी थे, लेकिन 141 रन पर सिमट गई। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, उनको बहुत श्रेय देना होगा। संजू सैमसन की पारी की तो क्या बात करना, समझेंगे संदीप सर से कि कैसी वो पारी है, क्या गजब किया है इन्होंने। 107 रन सिर्फ 50 गेंद में और 10 छक्के छुड़ा दिए हैं। और तिलक वर्मा जबरदस्त प्लेयर है, इसीलिए मुंबई ने शायद रिटेन भी किया है। 33 रन 18 गेंद में। थोड़ा और बड़ी पारी इनके फैंस चाहते होंगे, इनसे देखना आगे के मैचों में देखने को मिल सकता है। संकेत मिले, कप्तान ने 21 रन बनाए, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए, लेकिन ज्यादा अफसोस लोगों को नहीं हुआ होगा, क्योंकि सैमसंग ने पूरी कमी पूरी कर दी। और वरुण चक्रवर्ती, इनका भी क्या कहना, मिस्ट्री स्पिनर है और लगातार छा जाते हैं जहां मौका मिलता है। 25 रन देकर 3 विकेट लिए। पहला विकेट जरूर अर्शदीप सिंह को मिला, उसके बाद तो वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिया। और रवि बिश्नोई वर्ड आजकल आप काफी सुन रहे हैं, और रवि बिश्नोई भी जब मैदान में उतरते हैं तो कोई ना कोई चमत्कार करते ही हैं। तो मैं सीधे संदीप सर से समझूंगा, क्या अहमियत है इस जीत की। फेस्टिवल सीजन जब धीमे धीमे बीत रहा है और ऑस्ट्रेलिया हमारी मेन टीम जाने वाली है, उसके पहले एक अच्छा बूस्टअप है, एक जोश आ गया टीम में। देखिए, एक तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई आज का मैच जीतने के लिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि घर में टेस्ट में हारना और विदेश जाके 20 में जीतना उसी तरह है जैसे रात में सूर्य देवता को अर्घ देने की कोशिश करना। तो जीत तो बिल्कुल है और 20 की है, लेकिन जो टेस्ट की हार है वो अभी तक अपने को पची नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि टीम को तो बधाई देनी चाहिए, सूर्या को भी बधाई देनी चाहिए। और बस ये अपन सब देखने सुनने वालों को ये समझना होगा कि टेलीविजन सिर्फ क्रिकेट सिर्फ टेलीविजन पर देखने का खेल ना रह जाए, उसको मैदान में और जो 22 यार्ड की पिच क्रिकेट खिलाती है वो समझने की अपन कोशिश करें, तो अपने को ये समझ में आएगा कि इस जीत को तो सिर माथे है, लेकिन वो जो हार है वो अपने को ऑस्ट्रेलिया जाते जाते तक तंग करने वाली है। जी 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 बिल्कुल, वो हार तो है ही, लेकिन कम से कम इस जीत ने उस हार का थोड़ा मलाल कम किया है। और एक जो यंग ब्रिगेड है, वर्ल्ड चैंपियन है भारत, वो दम और दबदबा दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट में जरूर हम थोड़ा सा एक सीरीज में पीछे चले गए, लेकिन 2020 में तो हमारा हाथ पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और डरबन में एक तरीके से मेजबानों के दिल में एक डर तो इस जीत ने पैदा किया होगा। और संजू सैमसन, उनका तो क्या कहना। वाकई संजू सैमसन, बहुत सालों से इंतजार था कि संजू सैमसन जैसे योग्यता क्षमता वाले बल्लेबाज को
क्यों भारतीय टीम में लगातार खेलते रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। तो कुछ तो उनमें भी कमियां रही थी कि वो बहुत जल्दीबाजी करते थे। अब जैसे उम्र के पड़ाव पर आ रहे हैं वो, उनमें ज्यादा सहनशीलता, धैर्य हो गया है और वो अपनी शॉट चुनना सीख गए हैं कि किन शॉटों को वो अच्छा मार सकते हैं और किन शॉटों पे उनको रोकना जरूरी है। इसलिए मैं देखता हूं कि संजू सैमसन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम में वापस पक्के तौर पर और ओपनिंग स्लॉट पर जगह बनाने की। और हो सकता है कि 1-2 साल में अगर अपन देखें कि संजू सैमसन टेस्ट में भी ओपन करने की योग्यता अपना ले, तो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इन सब बातों से अलग जो मैं आज की जीत में जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ साल पहले जब संजय जगदाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव थे, तब उन्होंने ये तय किया था कि अपनी जो घरेलू क्रिकेट की जो पिचेस हैं, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनमें दोबारा उनको रीले करने के लिए, उनमें अच्छी मिट्टी, अच्छी ईंटें, अच्छी रोड़ी, अच्छा पानी, अच्छी घास सब दे के बनाया जाए। और ये अभी की नहीं बात, ये 2-3-4 साल की बात नहीं है, ये मैं करीबन 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पिछली बार जब संजय जगदाले सेक्रेटरी थे, तो उस चीज का जो विकेटें तब अच्छी बन गई थी, पिचेस जो अच्छे बन गए थे, उसके कारण अपनी घरेलू क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई थी, कम्पिटिटिव हो गई थी। तो उसके बाद ये अब जो पौध निकल के आई है अपने यहाँ, क्रिकेट की नई पौध, छोटे छोटे शहरों से क्रिकेटर्स निकल के आ रहे हैं सब तरफ से, और उतने ही प्रतिभाशाली, उतनी ही योग्यता के। तो वो जो अपना, अब आप देखो कि अपनी ये हालत है कि अपने को तीनों फॉर्मेट में अपन अलग अलग टीम भी बना ले, तब भी अपने को दिक्कत आने वाली है इस टीम सिलेक्ट करने में। यानी कि इतनी प्रतिभा अपने देश में इस समय है कि उसका अपन देख नहीं सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि अपनी आबादी बहुत ज्यादा, इसलिए अपने यहाँ दुख दर्द ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है। अपन अगर अपनी आबादी को सही कामों में लगाएं, भीड़ में न झोंके, तो क्रिकेट में भी ऐसे हर फॉर्मेट की टीमें, भारतीय टीम बन सकती हैं। और ऐसे ही क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में भी, बाकी खेलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो बाकी खेलों में भी भारतीय टीमें विश्व स्तर की टीमें बनेंगी। इसलिए अपने को कोई आबादी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसकी शिकायत नहीं है। सिर्फ ये है कि सही मौका और सही संजय जगदाले जैसे लोगों की दूरदर्शिता हो कि पिचेस ऐसी बनाएं जो विश्व स्तरीय पिचेस हों, और फिर उन पिचेस पे अच्छी क्रिकेट हो, कम्पिटिटिव क्रिकेट हो, और फिर ऐसी पौध नीचे से उभर के आए। तो बहुत बधाई, और संजय जगदाले को भी ये बात सुनने के लिए उनको भी बहुत बधाई की बात है। जी सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा, संजू सैमसन का आपने खुद ही कहा कि मौके मिलते थे, भुना नहीं पाते थे, मौके भी नहीं मिलते थे। और जब भी इनको बेंच पे बैठाया जाता था 15 या 16 की टीम में होने के बाद, तो ट्विटर पर काफी ये ट्रेंड करते थे, लोग बड़ी शिकायत करते थे, बाकी ओपनर्स को मौके मिल जाते हैं, इन्हें मौके नहीं मिलते। लेकिन हैदराबाद और डरबन लगातार 2 सेंचुरी बनाकर इन्होंने बता दिया है कि इनके फैंस को जो भरोसा था इनमें, वो दम इनमें है। और डरबन की पारी को ये बेहतर बता रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने टीम मैनेजमेंट की बात की कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट जब ये खेल रहे थे, दलीप ट्रॉफी में आमना सामना हुआ जब सूर्य कुमार यादव से, तो सूर्य कुमार ने कहा कि आप 7 मैच तो खेलोगे। यानी एक कॉन्फिडेंस इनको दिया गया, आप कैसा भी खेलो, खुल के खेलो, 7 मैच तो आप खेलोगे। तो दोनों ही बातें, 29 साल का प्लेयर 33 मैच ही अभी तक खेले हैं, तो आगे इनमें दम है, मैनेजमेंट का भरोसा मिला, तो ये एक अच्छा रहा भारतीय क्रिकेट के लिए भी। देखिए वात्सल्य जी, अपन ये अभी भी देख रहे हैं कि भारतीय टीम जो
विश्व कप जीती थी, उसकी टीम में जरूर संजू सैमसन थे, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। इसलिए ये जो संजू सैमसन के 10 साल निकले हैं, उन 10 सालों में जो बल्लेबाज खेलते रहे हैं भारतीय टीम के लिए, जरा उनको भी अपने को देखना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल नहीं वो होना चाहिए कि संजू सैमसन को जितने कम भी मौके मिले, उन कम मौकों में भी उन्होंने ऐसा करके दिखाना चाहिए था कि वो रोहित शर्मा को या विराट कोहली को या और कोई भी 20-20 के ओपनरों के राहुल को, इनको वो हटा सके और इनकी जगह वो अपनी तय कर सके। तो मौके तो उतने ही मिलते हैं जब इतनी बड़ी इतनी नामी टीम होगी, तो उन मौकों को सही समय पे भुनाने की बात थी। खैर ये जो भी था, वो उनको अब ये मौका मिला है, उनको वनडे में ओपन कराते हैं या बीच में खिलाते हैं वो अलग बात है। टेस्ट में उनको अभी मौका नहीं देंगे ऐसा पूरा लग रहा है। तो उनके लिए जो अब मुख्य खेल बचा है, फॉर्मेट बचा है, वो 20-20 है। अब एक कोई भी खिलाड़ी महान तभी बनता है जब वो तीनों फॉर्मेट में कम से कम 2-3 साल तक लगातार खेले भारतीय टीम में, 2-3 फॉर्मेट में। फिर हो सकता है कि फिर वो एक आधा फॉर्मेट छोड़ दे, फिर दूसरा फॉर्मेट खेले, क्योंकि तीनों फॉर्मेट तो बहुत ज्यादा समय तक कोई भी नहीं खेल पाता। वो महान विराट कोहली हैं जो खेल रहे हैं या रोहित हैं, लेकिन उनके अलावा अगर आपको अपनी जगह बनानी है ऐसी जुझारू भारतीय टीम में, तो फिर आपको कुछ अकल्पनीय करके दिखाना पड़ेगा, कुछ प्रतिभा से अधिक करके दिखाना पड़ेगा। प्रतिभा तो संजू सैमसन में थी, ये मैं खुद अंडर 19 और 15 के समय से देखता आ रहा हूँ, जब वो दिल्ली से खेलते थे। वो अंडर 19 अंडर 15 दिल्ली से खेले हैं, उसके बाद वो केरला गए। तो प्रतिभा उनमें पूरे समय थी, सिर्फ उस प्रतिभा को सही समय पर अपने लय में आना था, जिसमें हो सकता है कि वो बीच में चूकते रहे, लेकिन अब वो अपने उम्र के 29 साल जो हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अब से अपन हिसाब लगाएं तो कम से कम 5 साल उनके पास श्रेणी की क्रिकेट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। इसलिए उनको बहुत और वो बहुत भले इंसान है। मैं उनको वैसे भी जानता हूँ, दिल्ली से वो बहुत साल आईपीएल की टीम में भी रहे और आते रहते हैं वो जब मैचेस में, तो वो बहुत भले इंसान है। लेकिन ये सब माहौल होता है। अब आप ये देखो कि सचिन तेंदुलकर जब 10-15 साल खेल गए, तो ऐसे कितने अपनी घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ी होंगे जो जो कई कई हजार रन बना गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन वो भारत के लिए नहीं खेल पाए। तो ऐसा होता है, इसमें कोई कोई इसमें मैं किस्मत की भी बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जो संजू सैमसन को मौके मिले, उन मौकों पर वो अपनी प्रतिभा से भी ज्यादा करके दिखाते तो वो टिके रहते और अभी तक वो खेलते। लेकिन अभी भी वो भारतीय टीम के लिए एक दिवसीय और 20-20 खेल रहे हैं, तो उनको बहुत शुभकामना। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। जी 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 बिल्कुल, वो उनमें टेम्परामेंट है, वो शॉट्स हैं, और जिस तरह उन्होंने आज प्रदर्शन किया है। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। ये दो जो हमारे स्पिनर हैं, बिश्नोई साहब और वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने भी कमाल कर दिया। और यहां भारत ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है, साउथ अफ्रीका के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर तो बनी गया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देख लो कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम वही खेल रही है जो विश्व कप में खेली थी, और भारतीय टीम आधे से भी कम है। जी, तो 4 उसको प्लेयर हैं, देखते केवल 4 प्लेयर। हाँ, उसको देखते हुए तो अपनी ये जीत बहुत बड़ी है, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। और आगे भी अपन बाकी मैचों में भी अच्छा करेंगे, जो लय अपन ने पकड़ी है वो वो आगे भी अच्छा ही करके दिखाएगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि
क्रिकेट जो है वो 22 यार्ड की पिच ही जो क्रिकेट खिलाती है वही खेलना है। आप जितनी जल्दी पिच को समझेंगे, आकलन करेंगे उस पिच का, उस पे आप उतना अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। जो संजू सैमसन ने शुरू के 2-1 ओवर देखे उनकी जो, और ये भी अच्छा है संजू सैमसन के लिए अच्छा हुआ कि आज पता नहीं क्यों दक्षिण अफ्रीका में भी वो स्पिन से साउथ अफ्रीका ने शुरुआत करवा दी। अब स्पिन तो संजू सैमसन अपने बचपन से बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, तो उनके पांव भी जम गए, आंखें भी जम गई और हाथ भी जम गए। और उसके बाद जब वो तेज गेंदबाज आए तो उनको उठा उठा के उन्होंने 10 छक्के, तो क्या गजब के 10 छक्के मारे और सबसे तेज शतक भी ठोक दिया उन्होंने। तो इसमें कोई अपने को आनंद ले सकते हैं अपन, पूरा पूरा का पूरा आनंद। जी जी जी, वो स्पिनर्स को मैंने आपसे पूछा कि ये जो हाँ, स्पिनर्स भी है। माफ करिएगा, मैं जी संजू सैमसन के बाद में वो देखिए, सबसे खुशी की बात मुझे ये लगती है वरुण चक्रवर्ती की, कि जो 20 के लिए जो मिस्ट्री स्पिनर की होती है, जो कैरम बॉल भी फेंकता है, लेग स्पिन भी कर देता है, ऑफ स्पिन भी कर देता है, और उनकी लाइन लेंथ बहुत गजब है। जो जो वो एक सटीक जगह लगातार गेंद करते रहते हैं, वो बहुत गजब है। और वो उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी, और वो अभी इस समय ज्यादा परिपक्व लग रहे हैं। लेकिन वो एक दिवसीय भी खेलते हैं, और फिर आगे क्या करते हैं वो तो आगे अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये देखो कि गजब अपने पास जो स्ट्रेंथ है, जो अपने पास खिलाड़ियों की योग्यता की, क्षमता की, शक्ति है, यानी कि टेस्ट में भी अपने पास 3-3, 4-4 स्पिनर हैं, अपने पास एक दिवसीय के लिए भी 3-3, 4-4 अलग स्पिनर हैं, और 20 के लिए भी 3-4 अलग स्पिनर हैं। तो ये जो भारतीय क्रिकेट की जो इस समय स्थिति है, वो वाकई शिखर वाली स्थिति है। वाकई वो कोई अपन उसको कम आंक नहीं सकते हैं। या देखा जाए तो ये अपना अगर स्वर्णिम समय चल रहा है क्रिकेट में, तो वैसा कभी इंग्लैंड का, कभी ऑस्ट्रेलिया का रहा होगा। लेकिन अभी वो स्वर्णिम काल जो है क्रिकेट का, वो बेशक 20 से आ रहा हो, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट में जो अभी अपना काल है, वो स्वर्णिम काल है। जी जी, बहुत धमाकेदार जीत। और सर, मैंने आपको इतनी देर रात परेशान किया, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये कोई फेस्टिवल टाइम में एक ऐसी जीत मिली जिसको कम से कम मुझे बड़ा इंतजार था, और मुझे लगा कि यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, और एक्साइटमेंट को सुबह तक रोक पाना मुमकिन नहीं था। आपसे बात होती है तो विस्तार से चीजें समझ में आती हैं हमेशा, और देखने वालों को भी ये पसंद आता है। तो भारत की बहुत बड़ी जीत 61 रन से। आखिरी मैच हम जो टेस्ट मैच हारे हैं मुंबई में 25 रन से, और 2020 में हम जीते हैं 61 रन से। तो मेरे लिए बहुत उम्मीद जगाने वाली ये जीत है। फॉर्मेट भले ही अलग है, टीम भले ही अलग है, लेकिन भारत की इस जीत का बड़ा इंतजार था इस फेस्टिवल सीजन में। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, और इतनी देर रात बिल्कुल। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत आभार। जी नमस्कार।